शाहपुरा में महिला की मौत बनी पहली, बंद दरवाजे के पीछे मिली लाश, पसोपेश में खाकी। रिंगस में बाइक सवार बदमाशों का दुस्साहस, बिजली कर्मचारी को बनाया निशाना, गोलियां दागकर हुए फरार। जोधपुर में खाकी वालों ने पीटा वर्दी वालों को, होमगार्ड के जवान की पुलिसकर्मियों ने की पिटाई, आला अधिकारी लगे बचाव में। अलवर में फिर खाकी पर उछला दाग, शराबी पुलिसकर्मी ने उड़ाया मखौल, नशे में मगरूर एक हफ्ते की दूसरी तस्वीर। और भीलवाड़ा में नाबालिग को जिंदा जलाने की कोशिश, छेड़छाड़ की शिकायत पर हुआ हमला, आरोपियों की पकड़ पर चुप रही पुलिस। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप आजाद और आप देख रहे हैं डायल 100। आज हम आपको दिखाएंगे जुर्म की वो तस्वीरें जिन्हें जानना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि हमें रहना होगा इनसे सावधान। ये गुनाह के वो मामले हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं और अपने पीछे कई सवाल भी छोड़ जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं डायल 100। एक महिला के कत्ल की एक वो वारदात अब पुलिस के लिए पहली बनी हुई है, जिसे अज्ञात लोगों ने अंजाम दिया और फिर फरार हो गए। वारदात में हैरान करने वाली बात तो ये कि घर के जिस चौक में बुजुर्ग महिला सोई हुई थी, उसका दरवाजा अंदर से बंद था। तो फिर सवाल ये था कि आखिर कातिल उस महिला तक पहुंचे कैसे। और फिर वारदात केवल कत्ल की ही नहीं, बल्कि 2 लाख की नकदी और जेवरातों के चोरी होने की भी थी। चलिए आपको बताते हैं वारदात की पूरी तस्वीर जयपुर के विराटनगर इलाके से। घर अंदर से बंद, लेकिन अंदर सो रही एक बुजुर्ग महिला की हत्या की वारदात। माना जा रहा है कि कातिलों ने महिला का गला दबाकर उसे हमेशा के लिए मौत की नींद सुला डाला। लेकिन ये वारदात यहीं खत्म नहीं होती। बदमाशों ने हत्या के बाद लाखों की नकदी और जेवरातों पर भी हाथ साफ किया और फिर फरार हो गए। दरअसल जयपुर के विराटनगर कस्बे में बीती रात इस वारदात को अंजाम दिया गया, जिसके बाद यहाँ के लोग भी सकते में आ गए। दरअसल कत्ल की यह वारदात हुई विराटनगर कस्बे के वार्ड नंबर 2 में, जहां लक्ष्मी देवी नामक महिला अपने 2 बेटों के साथ इस पुश्तैनी मकान में रहती थी। रात को वो अपने घर के चौक में अकेली सो रही थी और दरवाजा अंदर से बंद था। वहीं घर के दूसरे लोग अपने अपने कमरों में सो रहे थे। लेकिन सुबह जब घर वाले जागे तो पूरे मामले का खुलासा हुआ। वृद्ध महिला कोयली देवी, जिसकी उम्र लगभग 60 साल बताई, उसकी मृत्यु हो गई है और उसकी डेड बॉडी घर पर है। और घर वालों ने ये भी सूचना दी कि हमारा कुछ सामान भी चोरी हो गया। सूचना पर थानाधिकारी पहुंचे, मैं खुद वहां पे मौके पे आया। एडिशनल एसपी मॉडर्न श्रीमती कमल शेखावत ये भी पहुंची। घटनास्थल का हमने बारीकी से निरीक्षण किया। एफएसएल टीम जयपुर से बुलाई गई और उसके द्वारा भी घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया। कुछ नमूने भी लिए गए घटनास्थल के। इसके अलावा फुटप्रिंट वगैरह लेने के लिए भी एमओबी टीम जयपुर से बुलाई गई, उनके द्वारा भी फुटप्रिंट वगैरह लिए गए हैं। गंभीरता से इसमें हमारे द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है।
पूरी कोशिश है कि जल्दी पूरे मामले का निपटान करने की कोशिश की जा रही है। सवाल ये था कि जब चौक अंदर से बंद था तो फिर बदमाश महिला तक कैसे पहुंचे। इस मामले की तहकीकात के बाद सामने आया है कि हत्यारे घर की छत के रास्ते से यहां दाखिल हुए और महिला का गला घोंटकर उसका कत्ल कर दिया गया। वहीं बदमाशों ने यहां से करीब 2 लाख की नकदी और जेवरातों पर भी हाथ साफ कर डाला। वारदात की खबर मिलने के बाद हालांकि पुलिस ने अपनी तहकीकात जरूर शुरू की है, लेकिन पुलिस अभी शव के पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार कर रही है। वहीं इस वारदात के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस पर पुख्ता सुरक्षा इंतजाम नहीं होने के आरोप भी लगाए हैं। पिछले कई दिनों से हमें देखना है कि विराटनगर की पुलिस में वो शक्ति हमको नज़र नहीं आ रही है, जिसके कारण कई मोटरसाइकिलें यहाँ उठ गई है और आज बड़ी घटना का रूप आज हमको यहाँ देखने को मिला है कि यहाँ एक मर्डर हो गया और मर्डर के साथ साथ में डकैती भी हुई है, कुछ लाखों रुपए का सामान भी वहाँ से गया है। हम लोग वहाँ मौके पे भी पहुँचे। पुलिस अगर समय से पहुँच जाती तो शायद वहाँ जिन तरीके से लोगों ने वहाँ हाथ लगाए, लोग वहाँ कमरे में घुस गए, ऐसी घटना होने से बच सकती थी। जो पुलिस ही तो सचेत करती इन सब बातों के लिए, लेकिन पुलिस के नहीं पहुँचने से कुछ ऐसा ये हुआ, इसका तो पुलिस प्रशासन जिम्मेदार है और इस पर एक्शन होना चाहिए। कत्ल की इस वारदात के बाद तफ्तीश में जुटी पुलिस का कहना है कि मौके से उन्होंने कुछ सबूत भी उठाए हैं और माना जा रहा है कि जल्द ही इस वारदात का राजफाश भी कर दिया जाएगा। लेकिन इस घटना के बाद इलाके में अब डर का माहौल जरूर है। फर्स्ट इंडिया के लिए शाहपुरा से हीरालाल सैन की रिपोर्ट। बदमाशों का दुस्साहस वाकई बढ़ गया और अब यह पुलिस के लिए भी चुनौती पैदा करने वाली वारदातें ही मानी जा सकती हैं, क्योंकि किसी की जान लेने की वारदात केवल यही नहीं बल्कि राजस्थान के सीकर इलाके में भी कुछ अज्ञात बदमाशों ने एक शख्स की जान लेने की कोशिश की और जिसे गोलियों का निशाना बनाया गया। दरअसल इस बार ये पूरी वारदात हुई सीकर जिले के रिंगस इलाके में, जहां इस बार बिजली विभाग के कर्मचारियों पर बाइक सवार लोगों ने फायरिंग कर इलाके में सनसनी फैला दी। एक रिपोर्ट। सीकर जिले का रिंगस थाना इलाका और इलाके का गांव दादिया रामपुरा क्षेत्र, जहां आज वो मंजर पैदा हुआ जिसके बाद इलाके के लोगों में दहशत फैल गई। कुछ अज्ञात बदमाशों ने यहां एक शख्स को निशाना बनाया और उसे गोली मार दी। चलिए आपको बताते हैं वारदात की वो दास्तां, जिसके बाद अब इलाके की पुलिस भी उन बदमाशों की तलाश में जुटी है जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। दरअसल रिंगस के बिजली विभाग में तैनात कर्मचारी बनवारी अपने 2 साथियों के साथ कलेक्शन करने गया था, लेकिन इसी बीच बाइक सवार 3 बदमाशों ने बनवारी को अपने निशाने पर ले लिया और उस पर गोली दाग दी। लेकिन इस बार गनीमत ये रही कि बिजली विभाग के 2 कर्मचारी कुछ देर पहले ही 7 लाख रुपए का कलेक्शन लेकर निकल चुके थे। कर्मचारी दादिया में कलेक्शन करने के लिए गए थे। वहाँ पे जब ये कलेक्शन करके वापस आने का समय होता, उस टाइम वापस आ गए थे जो कलेक्शन करने गए वो तो लोग, लेकिन जो वहाँ काम कर रहे थे ग्रिड पे, 33 ग्रिड है वहाँ पे, तो उस ग्रिड पे काम कर रहे थे, तो वहाँ पे नकाबपोश या बदमाश लोग वहाँ आए, उन्होंने फायर किया
और फायर करने से हमारे एक बिजली कर्मी के जो हर्ट्स हुई हैं। और मैं सरकार और प्रशासन से मांग करता हूं कि इस पर त्वरित कार्रवाई करें, दोषियों को तुरंत गिरफ्तार करें। बिजली विभाग के कर्मचारी पर फायरिंग की इस वारदात के बाद हालांकि पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, लेकिन बदमाशों को लेकर वो भी कुछ ज्यादा नहीं बता पाई। हालांकि मामले की जांच में जुटे अधिकारियों का कहना है कि अभी पूरे मामले की तफ्तीश चल रही है। वहीं एक टीम को आरोपियों की तलाश में भी लगाया गया है। दादिया रामपुरा में जीएसएस के अंदर काम करने वाले कर्मचारी हैं। इनके साथ 3 व्यक्ति अज्ञात आए, मोटरसाइकिल के ऊपर आए थे। मोटरसाइकिल के नंबर प्लेट पर भी मिट्टी लगी हुई थी। इनके साथ लूट के पर्पज से इनके साथ मारपीट हुई है और आँख पे चोट लगी हुई, शार्प इंजरी। फायरिंग का अभी गन शॉट, इसमें चोटों में गन शॉट नहीं है, बाकी मौके पर जाने पर पता चलेगा। फायरिंग की इस वारदात के बाद अब पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है और घटना स्थल पर आला पुलिस अधिकारियों ने भी पहुंचकर वारदात का जायजा लिया। लेकिन इस वारदात में एक बात ये ठीक रही कि बदमाश लाखों की रकम तक नहीं पहुंचे। और इस घटना को देख लगता यही है कि शायद बदमाशों की सोच रकम लूटने की भी रही होगी। बहरहाल अब इंतजार है कि पुलिस इस मामले की तह तक कब तक पहुंच पाती है। फर्स्ट इंडिया के लिए रिंगत से लोकेश शर्मा की रिपोर्ट। सरेआम बदमाशों का दुस्साहस और दिन दहाड़े फायरिंग की इस वारदात के बाद सीकर पुलिस के लिए भी चुनौती ये खड़ी हो गई है कि आखिर वो बदमाशों तक कैसे पहुंचे। लेकिन चुनौती अब जोधपुर पुलिस के लिए खड़ी हो चुकी है, जहां जोधपुर के होमगार्ड्स ने अब वहीं की पुलिस के खिलाफ बिगुल बजा दिया है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, ये बताएंगे आपको इस छोटे से ब्रेक के बाद।